स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। आज हम लोग देखेंगे एक चैप्टर है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मतलब मज़ेदार सब चैप्टर है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता क्या है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसका एक लाइन में परिभाषा है, एक लाइन में, जिसको आप लोग मरते दम तक नहीं भूलिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता जो है संभावनाओं का खेल है और सब कुछ फेल है। सिर्फ प्रायिकता जो है एक संभावनाओं का खेल है। क्या संभावना है, एक लड़का एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में पास करेगा, उसका प्रायिकता क्या है, फेल करेगा, इसका प्रायिकता क्या है। और इसको हम लोग जैसे देखते हैं रियल लाइफ में कि आज वर्षा होने का क्या प्रायिकता है, वर्षा नहीं होने का क्या प्रायिकता है। ये सब चीज़ संबंधित हम लोग में इसमें चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें प्रायिकता किसे कहते हैं। प्रायिकता संभावनाओं का खेल है, एक लाइन में समझ गए। अब इसको और भी हम लोग विभिन्न प्रकार में समझ सकते हैं। जैसे किसी घटना ई की प्रायिकता को पी ई कहते हैं। कोई भी घटना ई है जिसके प्रायिकता को पी ई से सूचित करते हैं, और एवं इसे निम्न रूप से देखा जा सकता है। और इसको निम्न रूप में हम लोग परिभाषित यहाँ करते हैं। जैसे P ऑफ ई बराबर NE/NS, एक फार्मूला भी हो गया P का कि PE बराबर NE/NS होता है, जिसको याद रखना है और एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जहाँ NE बराबर है संभावित घटनाओं की संख्या, मतलब निकालना क्या है, डिजायर्ड वैल्यू क्या, हम लोग चाहते क्या हैं, जो निकालने के लिए बोलेगा वो NE का वैल्यू हो गया। NS हुआ कुल घटनाओं की संख्या, जो मतलब टोटल क्या क्या हो सकता है, उसका जो संभावना होगा उसका संख्या हुआ NS। इस प्रकार यदि NE और NS का वैल्यू मालूम होता है तो हम लोग PE निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का अधिक से अधिक मान क्या होगा और कम से कम मान क्या होगा, इसको जानते हैं। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी का अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है और अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे मान न्यूनतम मान 0 हो सकता है, अधिकतम मान 1 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का मान 0 से कम नहीं हो सकता है, मतलब 0 से कम मतलब निगेटिव होगा तो समझिए गलत हो जाएगा। या प्रोबेबिलिटी का मान 1 से अधिक भी नहीं हो सकता है। यदि 1.1 भी आ जाता है तो आप समझिए कि गलत हो गया, कहीं ना कहीं मिस हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का या तो मिनिमम मान 0 होगा और मैक्सिमम मान 1 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 होगा उसको शून्य प्रायिकता कहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में। जैसे गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज रहने का प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। बॉयज नहीं रह सकता है तो उसको हम लोग शून्य प्रायिकता भी कहते हैं, और इम्पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं, मतलब जो घटना नहीं घट सकता है। और जहाँ एक कहाँ होगा, तो गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स रहने का प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा, 100 होगा। इसको निश्चित प्रायिकता कहते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए, इससे आगे हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।